नौजवानों कल से दो काम करने हैं। पहला काम ये, रोजाना एक मर्तबा, अगर अब्बा जिंदा है मौजूद है, बीमार है, जैसा कैसा है, अब्बू के कंधे पे सर रख के तुमने कहना, अब्बू जी अल्लाह की कसम तेरे कंधे पे मैं सर रखता हूं, ऐसे लगता है जैसे जन्नत की चौखट पे सर रखा हुआ है। माँ की गोद में सर रखो। अम्मी के क्या बात है, अम्मा जान अल्लाह की कसम तेरी गोद में सर रखता हूं, मुझे अर्शे मोहल्ला के नजारे नजर आने लग जाते हैं। हंसाया करो अपने माँ बाप को। कितने दिन हो गए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं हंसे? बीवियों के आने के बाद, बच्चियों के आने के बाद कितने दिन हो गए तुमने अपने माँ बाप के बिस्तर की चादर नहीं बदली? एक बूढ़ी बूढ़ा घर के दरवाजे पे बेयारो मददगार बैठे थे। एक नौजवान घर के पास से गुजरा, बूढ़ी औरत को देखकर बूढ़े को देख के कहने लगा, क्या हुआ? घर घर नहीं रहा? कहने लगे नहीं। दर दर नहीं रहा? कहने लगे नहीं। का फिर क्या हुआ? रोटी पानी नहीं मिलती? कहने लगे नहीं। देने वाले का सारा वसे पड़ा है लेकिन खाने को दिल नहीं करता। क्या बात है? पंजाबी में एक शायर ने उसका अच्छा कहने लगा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे रह गए, जीवे बह गए चोर। मेरा घर है, जब तक इजाजत अंदर से नहीं मिलेगी मुझे टूटा जूता अंदर रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, हुजूर ने देखा, सर झुका, मस्जिद से बाहर चले। क्या हुआ? फुप्पी नाराज है ना? अभी तक फुप्पो ने कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुई, हुजूर के चेहरे के सामने उंगली उठा के गालियां दिया करती। दोनों हाथों से दरवाजा बजा, फुप्पी मासी दरवाजा खोल। मैंने कहा क्या हुआ? खोल तो सीधा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तुझे मेरे बाप की इज्जत का वास्ता माफ कर दे। मैंने कहा क्यों? आज ख्याल आया? का उसने ख्याल दिलवाया, जिसके दामन में जन्नत बसा दी गई, जिसके हाथों से कौशल लुटाया गया, वो उसने भेजा। फिर तो मैं माफ ही कोई नहीं करना, चल अपना काम कर, पुप्पी कर देना, वरना अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। एक बात तो पता, उसे नहीं पता मैं उसे गालियां देती हूँ, उसे बुरा कहती हूँ, कचरा डालती हूँ उसके ऊपर, सब कुछ पता है। लेकिन कह रहे पहले सुलह करके उससे माफी मांग गया, मुझसे माफी मांगेगा? बस हल्का सा हवा का झोंका यूं करके खाया और टस टस आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी अंदर गई, अपने हुजरे कमरे में जाके चादर लपेट के बाहर आ गई। अब माफ करने को कहा, चादर लगी, शर्त है तू मुझे माफी दिलवा दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। कपुप्पी इतनी सख्त, इतना सख्त कानून ना लगा, तुझे माफ करे या ना करे, मैंने तो तुझे गाली नहीं दी, तूने गाली दी। मैंने तो उंगली का इशारा कभी तेरे पे ना किया, तूने किया। तूने कचरे डाले, मैंने तो कचरा ना डाला। आज ही तो मौका है, आज ही मौका है, अगर माफी दिलवा दे तुझे माफ कर दूंगी। पुप्पी जहान अगर वो माफ ना करे, कहने लगी बस ऐसा कर, मुझे उसकी बेटी फातिमा के दरवाजे पे छोड़ा। अल्लाह अकबर, क्या करेगी? क्या वो मुझे पता है बेटियों से बड़ा प्यार करता है, अपनी बेटी की कभी नहीं मोड़ता, तो करेगी क्या? बस मेरा काम है तो मुझे छोड़ के आ। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु फुप्पी को, हजरत फातिमा का दरवाजा, फुप्पी आई है, जरा बैठना चाहती है, सईदा ने बिठा दिया, नमाज पढ़ाई। रहमत दो आलम ने कान में का, कमली वाले फुप्पी आई है, कौन सी जो गालियां देती है? अच्छा अच्छा अच्छा, यूनी का मेरे पास टाइम नहीं है, चलो चलो उसैद की फुप्पी आई है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गए। फातिमा हुसैन की फुप्पी, क्यों कमारे गैरत के तेरा सामना नहीं आज करती? शर्म से डूबी पड़ी। और लोगों, हर चीज का बदला गुफ्तार से नहीं, हर चीज का बदला मार से नहीं, ताकत से नहीं हुआ करता। अखलाक दिखाओ, अल्लाह की कसम शेर भी पैर के तलवे चाटने लग जाता है। आपने बस सामने आ जा, मेरे से डर, मैं तो उस मिस्कीन औरत का बेटा हूँ जो गोश्त को धूप में सुखाकर हमारे दस्ते में कूट के पका के खाया करती थी। यतीम हूँ, गरीब हूँ, बेमंद वाले लिबास में जिंदगी, मेरे से क्या शर्माना। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती आगे बढ़ी,
और उसने आगे बढ़ते बढ़ते मेरी कमीज का दामन यूं करके पकड़ लिया और हुजूर, मैंने कहा छोड़, उसने कहा फातिमा ठहर जाओ। बाज जगह चादर का कोना, बाज जगह कुर्ते का पल्लू, दामन पकड़ा और यूं करके कहने लगी, मोहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता, बेटी के लिबास का वास्ता, मोहम्मद इनकार न करना। सैयदा कहती है अब्बे जान ने उस औरत के हाथ में, फुप्पी के हाथ में मेरा कुर्ते का कोना देखा, पैगंबर वहीं बैठ के रोने लग गया। आपने फरमाया बेटी गालियां तो इसने बड़ी दी, अगर तेरी चादर के सदके माफ ना करूं कयामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। आपने फरमाया जाओ सईद की बेटी, मैंने फातिमा के कहने पे तुझे माफ कर दिया। वो सामने आई, कहने लगी मोहम्मद तेरे पे जान माल तन मल दल फिदा कर दूं, मुझे क्या पता था माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, हम तुझे ऐसी गालियां देते रहे, अगर तूने माफी का ऐलान कर दिया तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने भी आज कलमा पढ़ लिया। नबूवत की आंखों में आंसू, फरमाया तूने कलमा पढ़ लिया तो फिर मैंने भी तेरे से जन्नत का वादा कर लिया। जब वो जाने लगी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता किस चीज ने तुझे मुतासिर कर दिया। कहने लगी सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। छह चीजें शादी के अंदर, अब तुम्हारी मर्जी अपनाना ना अपनाना। मेहंदी, ढोल, बाजा, रात की मेहंदी की रात का फंक्शन, कुरान करीम की बारें सामने पड़ी, 30 पारे पड़े हुए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम छोटा मुंह बड़ी बात करके समझा के जाऊंगा। और मेरे जवाना अपनी शादी पर किसी की गैरत का जनाजा ना निकालना। अल्लाह की इज्जत की कसम कयामत की सुबह तक तेरी गोद में राबिया बसरिया नहीं आएगी। मौला मोहम्मद जमशेद साहब नंबर अल्लाह मरकदू प्राइवेट में जिनकी खबर है, टंडेला यार का रहने वाला, हैदराबाद सिंध का रहने वाला, यकीन जानो जब स्टेज ड्रामे चले नई नई औरतें नाचने लगी तो लाहौर की शूरा के साथी आए के मौला मोहम्मद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कुर्बे कयामत की निशानी है, कयामत करीब है, हजरत जी हाथ उठाकर दुआ करो अल्लाह सवाल से उम्मत को बचाए। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी कजरियां स्टेजों पर आके नाचने लगी। मौला जमशेद सब उठ के बैठ के खाना खा रहे थे, प्याला खाने का छोड़ा। भाई ये कजरियां कौन है? कहिए मुसलमानों की बेटियां पैसे की खातिर कपड़े उतारने लगी। मौला का यूं सर झुक गया, टपक रहे थे आंसू, दाढ़ी गीले कर रहे थे, काफी देर रोते रहे। फिर अल्लाह ठंडा होकर भर के फरमाया जब तुम कजरियां कहना शुरू कर दोगे तो बेटियां बना के सरों पे चादरें कौन रखेगा? किसको नचवाया अपनी शादी पर? किसी की गैरत का जनाजा निकाला और खुद सोच रहे आने वाली दूध में धुली होगी तो 4 आदमियों के सामने नचा। मौत आने से पहले अगर तौबा न की तो अल्लाह 1000 आदमियों के सामने तेरी इज्जत को नचाएगा। 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा मौत से पहले मिलती है। एक जुल्म किसी पर न करना, दूसरा माँ बाप को न सताना। खुदा की कसम मौत भी इतनी जल्दी दरवाजे पे नहीं आएगी। नौजवानों सबक दे के जा रहा हूँ, ये आज इस जलसे का सबक है, इसे संभाल के रखना, इसे कड़वा घूंट नहीं शरबत समझ के पी जाना। अगर तुम्हारे पाड़े में, तुम्हारी गली, तुम्हारी घिट्टी में किसी मर्द का जनाजा उठे पर पता लगे जिसके घर से जनाजा उठा 4 बच्चियां यतीम करके गया तो खुदा के वास्ते उसी गली में तुम्हारा घर हो, उस मकान से रास्ता बदल के आया करो और बार बार अपनी मोटरसाइकिल नामा खड़ी किया करो। अगर तेरे गुजरने की वजह से बेवा की बच्चियों पे उंगली उठ गई, यतीम का इज्जत का जनाजा निकल गया, रब्बे काबा की कसम अल्लाह तुझे इज्जत की मौत नहीं मारेगा।
चल दारुल उलूम में चले। मुफ्ती तकी उस्मानी रफी से पूछे तेरा बाप क्या करता। इशा की नमाज के बाद एक आदमी हजरत का मुरीद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आपसे कहने लगा, हजरत जी मुसाफा किया, क्या बात है? मेरा जी चाहता है मैं आपके साथ आपके घर तक चलूं, आपसे दुआएं लेता जाऊं, आपसे नसीहतें लेता जाऊं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती से गुजरने लगे, एक गली से गुजरने लगे, अपने पांव से जूते उतार के अपनी बगल में दबा लिए, फिर वो गली पार की, गिट्टी पार की, फिर जूते पहन लिए। आदमी कहने लगा मेरी जुर्रत ना पड़ी, मैंने पूछा ही नहीं कि जूते क्यों उतारे, क्यों पहने। जब घर के दरवाजे पर मुझे रुखसत करने लगे, जाओ अल्लाह के सुपुर्द आराम करो, मैंने कहा हज़रत जी मेरे परेशान कर जा, नबी की उम्मत परेशान कर जा, इस गली में तूने जूते क्यों उतारे? फरमाने लगे राज रहने दे। कहा नहीं हज़रत जी बताओ। कहा इस गली के अंदर जिस्म फरोशा का मकान है, जब जवानी हुआ करती थी नौजवानों का तांता बना पड़ा होता था, अब बूढ़ी हो गई, खाल चमड़ी उधड़ गई, ढीली पड़ गई, अब 2 रोटियों का खाल पड़ा हुआ है, मैं इसलिए जूते उतार के जाता हूँ कि मेरे जूतों की आहट की वजह से इसकी ढारस ना बन जाए, ये ना समझे कि कोई गाहक मेरे दरवाजे पर आया, अगर इसका दिल टूट गया तो अर्श वाला मेरे से उठ जाएगा। नाचने वालियों के दिलों को तोड़ना अल्लाह वालों ने गवारा ना किया, अपने माओ के दिल तोड़ के रख दिए, बहनों के दिल तोड़ के रख दिए। शिकारपुर वालों खुदा के वास्ते अल्लाह तुम्हें मार्केट का मालिक बनावे, अल्लाह तुम्हें दुकानों घिटियों का मालिक बनावे, अल्लाह के वास्ते मेरे बुजुर्गों अपनी कब्र को आग का अंगारा ना बनाना, जहन्नम का ईंधन ना बनाना, बेटियों का हक दे के मरियो, वरना खुदा की कसम है तेरी जनाजे की चरपाई को पकड़ के बेटी ने रोना शुरू कर दिया, एक रात कब्र के अंदर गुजारना मुश्किल हो जाएगा। 4-5 भाइयों ने जमीन जायदाद आपस के अंदर बांट ली, तकसीम कर ली आपस में। बाप मरते हुए कह गया इंसाफ से तकसीम करना, भाई ने कसको देके क्या करना है, बहन ने भी कहा मैंने लेके क्या करना है। पैसे की चमक रेल फैल ने खुदा की कसम रिश्ते खूनी सफेद कर दिए। कुछ अरसे के बाद भाई को कारोबार में नुकसान हुआ, दूसरे भाई ने कहा मेरा पैसा मैं तेरी कैसे मदद करूं, तीसरे ने कहा मेरे बच्चे पढ़ रहे, मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं। उसी दौरान बड़े भाई का बेटा बीमार हो गया जिसने बहन को हक नहीं दिया था, परेशान बैठा, इतना मर्जला इलाज हो गया, डॉक्टर कहने लगे इतने पैसे लाएगा तो इलाज होगा। दोनों मियां बीवी बैठे थे और पैसे को देख के कह रहे थे अल्लाहू अकबर। तुम्हें इस पैसे की हकीकत बताओ, कोई नोट 100, 50, 10, 20 प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोई नोट 1000 है। एक तोला भी इसका वजन ना होगा, लेकिन इसके अंदर इतना वजन है, खुदा की कसम भाई को भाई से दूर कर दिया। इसमें इतना वजन है कि माँ के सर में जूते पड़वा दिए, बाप की दाढ़ी खिंचवा दी, बाप की बहनों को धक्के दिलवा दिए। इसमें इतना वजन है कि बीवी के मुंह पे तमाचे मरवा दिए। इसमें इतना वजन है कि बाप ने बेटे ने बाप के सीने में गोलियां मार दी। अगर ये पैसा अल्लाह के नाम पर दे दे, रब्बे काबा की कसम फूक मारो 10 करवटें बदल देगा। लेकिन ये पैसा पहचान ले, अगर 1000 किसी मस्जिद को दे दिया, 1000 किसी मदरसे को दे दिया, ये पैसा गले में नहीं गया, तेरे पीछे चिपक गया, बाथरूम में तेरे साथ, बिस्तर पे तेरे साथ, दुकान पे तेरे साथ, मकान में तेरे साथ, मौत मैयत पे तेरे साथ, जनाजे वाली चरपाई पे तेरे साथ, कब्र में तेरे साथ, हशर में तेरे साथ, पुलसरात में तेरे साथ, मैदान अदल में तेरे पास। अल्लाह की कसम ये तेरी मेरी कमर के पीछे उस वक्त तक चिपका रहेगा जब तक तुझे मुझे जन्नत की चौखट पार नहीं करवा देगा। दोनों मियां बीवी बैठे हुए थे और बच्चे को मरता देख रहे थे। अचानक दरवाजे पे बेल बजी, पीटी। अब भी हम तो पहले मरे पड़े हैं, पता नहीं अब कौन सी बुराई की खबर आने लगी। कजा दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, वही बहन बाहर खड़ी थी जिसे हिस्सा नहीं दिया था। उसका मुंह देखे, हम तो पहले मरे पड़े, तू बच्चे उठा के ले आई।
शोर से कहने लगी, ले भुगत, तेरी माँ जाई आई है, खबरदार मुझे डिस्टर्ब ना करना, मुझे तो अपने बच्चे की पहले पड़ी। अल्लाह अकबर। बहन ने देखा, देवरानी ने देखा, ननद ने देखा, यूं करके आंसू साफ किए, अपने भाई के सर पे हाथ रखा और अब सर बाहों में ले लिया। कहने लगी, मैं तेरे से नाराज हूं। उन्होंने कहा, तेरा राइट बनता है कि मैंने तुझे हिस्सा नहीं दिया। कहा, चल दफा कर, कोई हिस्सा थोड़ी, ये हमारे बहन भाइयों के पैर हिस्सों पे थोड़ी चलते हैं। मैं तेरे से नाराज हूं। मेरे भतीजे की मोहल्ले में खबर, अमीरों को खबर, गरीबों को खबर, दुश्मनों को खबर, मेरा भतीजा बीमार है। काश मुझे फोन करके बताता, तेरा भतीजा बीमार है, चल मैं पैसे नहीं दे सकती, मुसल्ले पे बैठ के दुआ तो कर देती। मुझे पता लगा कि डॉक्टरों ने मर्ज ला इलाज करार दे दिया और डॉक्टरों ने कहा पैसा ला तब बच्चा बचेगा। भाई मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं, अपने आस्तीन यूं करके ऊपर की और हाथ की कलाई से 4 चूड़ियां उतार के भाई की झोली में डाल दी और यूं करके पल्लू लपेट दिया। कहने लगा, उसे ना बताना वरना तेरा भरम खुल जाएगा। पता है लोगों, तेरे मुंह पर तमाचा मार के गई, आखिर में सर पर हाथ फेर के गले लगा के रो के गई, अपने आंसू उसके सर के बालों को गीला करके गई और कह के गई, अगर मेरे भाई कब पड़ जाए तो कहीं और जाने से पहले एक मरतबा मुझे फोन कर लेना। चल मेरे पास जेवर कोई नहीं, मेरा रत तो मौजूद है, अगर खून दे के तेरा बच्चा बचाना पड़ा तो मैं इनकार कोई नहीं करूंगी। 12-15 घंटे दुकान पे देने वालों, 1 मिनट के लिए बहन से फोन पे राब्ता किया करो और जिसको तुमने 10-10 लाख रुपए का जहेज देकर रुखसत किया, 1 मिनट के लिए उस बेटी से फोन पे बात किया करो और कहा करो, मेरी बेटी क्या कर रही है, अल्लाह की कसम तेरा फोन सुनेगी भाई का, उसे सारे ससुराल के गम भूल जाएंगे। मैं समुद्री के इलाके में तकरीर करके बैठा, मैंने कामरान के पास ही करा शक्कर आना था, अल्लाह अकबर, मेरे घर वाले भी साथ थे, कोई शादी को फंक्शन था शक्कर के अंदर, हमने यहाँ आना था। माँ और बेटी पास आके बैठ गई, तकड़ी बहन, सर पे दुपट्टा था और उसका भाई पास आके बैठ गया, भाई को कोनी मार के, मौली साहब, पंजाबी समझते हो, मौली साहब मेरे प्राणु कहो मेरे कर फेरा मारिया करे। मैं अपने भाई से बड़ी नाराज हूँ, ये मेरे घर नहीं आता। फिर बहन भाई जो गले मिल के रोए, उसने हमारी रोटी छुड़वा दी। ओ भाई करे नहीं मेरी थी, जल्दी चलिए, मैं तेरे पास राशन तो भेजता हूँ, बाप की जमीन से फसल के दाने भेजता हूँ, तुझे किस चीज का गम। अल्लाह अकबर। भाई का हाथ पकड़ कर सर पे रखा, कहने लगी, अल्लाह की कसम मेनू दाने कोई नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम मुझे देनी चाहिए, बस साल में अल्लाह अकबर एक मरतबा मेरे घर आके पर्दा हटा के यूं झांक जाया कर, रब्बे काबा की कसम जमीन तो क्या मैं अपने जिस्म के टुकड़े तेरे नाम कर दूंगी। कभी कभी ससुराल चले जाया करो और कहा करो, अम्मी याद आ रही थी, अम्मी फौत हो गई, अम्मी याद आ रही थी। फिर क्या क्या करने आया, तुझे देखता हूँ मुझे माँ का चेहरा नजर आता है, शिकारपुर के बिजनेसमैन हो, शिकारपुर के ताजिर हो, गरीब हो अमीर हो, हफ्ते में एक दिन सारे बहन भाइयों को इकट्ठा बुला लिया करो। मैं नहीं कहता मुर्गी बनाओ, मैं नहीं कहता कौरमा बनाओ, दाल चावल बना के सारे बहन भाइयों को बिठाया करो। बहन भाई पूछे अकीका है, सालगिरह है, बेटे बेटी का रिश्ता, क्या बात है, अल्लाह की कसम अम्मी अब्बू याद आ रहे थे इसलिए तुम्हें बुलाया। भाइयों तुम्हारा चेहरा देखता हूँ बाप याद आ जाता है, बहनों तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तुम्हारे चेहरे में माँ नजर आ जाती है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, अपने घरों को जन्नत बनाओ, जो इस वक्त जहन्नम जैसा हालत पेश कर रहे हैं, घर में मुस्कुरा के जाया करो। हाथ आपके आगे जोड़ता हूँ। 4-5 दिन पहले बोले उदास साहब, मैं खानेवाल के इलाके में भाई कामरान साहब बयान कर रहा था, 4-5 दिन पहले मगरिब का वक्त में लेट पहुंचा, असर की नमाज के बाद बयान शुरू हुआ, जोर के बाद था बयान, दूध थी मोटर में कुछ बलाग था। जब मैंने गुफ्तगू शुरू की, मैंने कौवों को उड़ते देखा, इधर से चुड़िया आई और अपने घोंसलों में मगरिब से पहले घुस गई। मैंने कहा अभी तो 5 बजे हैं, हम तो 12 बजे घर आते हैं। कहने लगे तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा क्यों?
का तुम झूठे ईमान वाले हो, तुम्हारा अल्लाह पर दो रोटियों का तवक्कल कोई नहीं, दुकान होने के बावजूद, मकान होने के बावजूद। मैंने कहा कैसे? कब चिड़िया एक एक दाने का उस पर भरोसा करती है। उसने कहा है कल का रिज़्क अगर जिंदगी तो मैं दूंगा, हमें उसकी जात पे भरोसा है। इसलिए सूरज गुरूब होने से पहले अपने घर में अपने बच्चों के पास आ जाती है और बच्चे पूछते हैं अम्मी क्या बात है, अब्बू क्या बात है। हम कहते हैं अगर कल उसने दिन हमारा मुकद्दर रखा, रिज़्क का इंतजाम खुद करेगा। अल्लाह के वास्ते तुम्हारा ईमान तो हमारे से कमजोर हो चुका, तुम रात 12-12 बजे तक बैठे रहते हो। और मेरे अजीजों, जानवरों से सबक सीखो, परिंदों से सबक सीखो, जो मगरिब की अजान से पहले अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास आके बैठते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला नान दाना चुगने का वक्त हो गया, बच्चों को वक्त देने का वक्त शुरू हो चुका है। शाम को जल्दी आओ, अपने बच्चों के पास बैठो, सुबह अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाओ, अपने बच्चों को इस्लामी कहानियां सुनाओ, साहबा की कहानियां सुनाओ। ड्राइंग का पेपर चल रहा था, मिस ने पर्चा दिया का जिसका दिल चाहे जो चाहे ड्राइंग के पेपर पे बना ले, जिसके जहन में आए। बच्चे खड़े, मिस आप बताएं। मिस ने कहा वो चीज बनाओ जिसका चीज का तुम्हें सबक मिला, जिस चीज से इंसानी जिंदगी में सुकून आता है। किसी ने फ्रिज बनाया, हमारे घर में रोजाना लड़ाई होती है, फ्रिज फ्रिज। अम्मी कह रही है पता नहीं कब फ्रिज आएगा, ठंडा पानी पिएंगे हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी ने पंखा, किसी ने एयर कूलर, किसी ने एसी बनाया, जो घर के अंदर झगड़ा सुना वो बना दिया।